हेलो बच्चा लोग। अब जो हम लोग करने जा रहे हैं वो एक है बहुत आसान सा टॉपिक है जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। जिसका नाम क्या है? केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में एक हम लोग पार्ट करने जा रहे हैं। इस पार्ट का तो लोग यहाँ पे देख भी रहा होगा कि हम लोग पार्ट करने जा रहे हैं। उस पार्ट का नाम है MOT। उसका नाम क्या है? वो MOT। ये जो MOT है ना, ये बहुत आसान है। ये जो MOT है ये हम लोग को बहुत आसान है। मतलब तुमको बस एक बार समझ में आ गया तो बहुत आसान है। तो सर समझ में तो अगर जो भी कुछ आ जाए वो तो हर कुछ आसान, वो हर कुछ क्या होता है? आसान ही होता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से देखो, हम बताना क्या चाह रहे हो। हम लोग ना हम लोग यहाँ से पढ़ चुके हैं हाइब्रिडाइजेशन। क्या पढ़ चुके हैं बाबू? हाइब्रिडाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है? हम लोग क्या समझे थे इस हाइब्रिडाइजेशन में? हम लोग क्या सीखे थे ना कि अगर 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 हम लोग अगर हम लोग 1s या फिर एक ठो एस, हम लोग 1s या फिर एक ठो एस एक ठो पी मिलाते थे तो बनता था SP। एक एस दो पी मिलाते थे तो बनता था SP2। ये SP2 अगर हुआ ना, और अगर हम लोग तीन ठो पी मिलाएंगे तो हमको मिलता था SP3। इसका मतलब कहने का है ना, इसका मतलब कहने का ये है बच्चा हमारे पास कि अगर अगर एस और पी हुआ तो इसको बोलते थे लीनियर। इसको क्या बोलता है? वो लीनियर। लीनियर कैसे बोलते थे कि मतलब अगर हम लोग को थोड़ा सा वो कि स्टेरिक नंबर पता है कि स्टेरिक नंबर SN, इसको निकालने का तरीका क्या था कि समेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर गिव्स स्टेरिक नंबर। पहला बात। तो अगर एग्जांपल ले ले कि BeCl2, तो वो इसका स्ट्रक्चर लगभग एक बार हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं प्रिडिक्ट। तो बेरिलियम इधर, क्लोरीन इधर, इधर भी क्लोरीन। तो हम लोग क्या करें अगर निकालना चाहे तो हमारे पास क्या है? दो ठो सिग्मा बॉन्ड है। अगर दो ठो सिग्मा बॉन्ड है तो ऐसे निकालना चाहे तो हमको क्या मिलेगा? दो ठो सिग्मा बॉन्ड, यानी कि इसका अगर नंबर बात करें तो दो ठो सिग्मा बॉन्ड प्लस एक ठो जीरो ठो लोन पेयर, तो इसका टोटल वैल्यू कितना आ गया? वो 2। मतलब हमारे पास दो ठो क्या है? SP ऑर्बिटल है। हमारे पास क्या है? दो ठो SP। अगर हम बेरिलियम को यहाँ पे देखना चाहें तो कुछ बेरिलियम यहाँ पर हमारा इसको ले लेते हैं। ये जो है ना, ये जो बॉन्ड बना हुआ है और ये जो बॉन्ड बना हुआ है ये हमारा SP है, ये हमारा SP। अब हम तुमको सिखाना ये चाह रहे हैं ना बच्चा, हम तुमको सिखाना ये चाह रहे हैं। यहाँ पे देखो ध्यान से यहाँ पे देखो, गौर से देखिए यहाँ पे कि अगर हम एक S मिला रहे हैं, एक S मिला रहे हैं और एक P मिला रहे हैं तो हमको मिल रहा है SP। तो जितना भी स्टेरिक नंबर मिला होगा वो ऑर्बिटल क्या होगा? SP, हमको उतना ही मिलेगा। अगर मेरे पास स्टेरिक नंबर तीन आ गया तो क्या होगा? SP2। मतलब कि मेरे पास जो भी ऑर्बिटल होगा ना बाबू वो तीन ठो क्या होगा? SP2 होगा। मतलब ये भी SP2, ये भी SP2 और ये भी SP2। मतलब सर आप हमको ये सिखाना चाह रहे हैं कि जितना हम ऑर्बिटल मिला रहे हैं, जितना एटॉमिक ऑर्बिटल हम मिला रहे हैं, आप उतना ही हमको हाइब्रिड दे रहे हैं। हम आपको जितना एटॉमिक ऑर्बिटल दे रहे हैं उसको आप कंबाइन करके क्या बना रहे हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहे हैं। तो सर इसको अगर हम छोटा सा अगर लोकल लैंग्वेज में बात करें, अगर हम जूस काउंटर पे गए, अगर हम कहाँ गए? वो जूस काउंटर पे गए। अगर हम जूस काउंटर पे गए और बोले भैया कि हमको एक गिलास अनार और एक गिलास मान लेते हैं मौसमी या फिर ऑरेंज, ठीक है ना। तो अब वो हमको ये एक गिलास है और ये भी हमारा कितना है? एक गिलास है। दोनों जूस को मिक्सर ग्राइंडर में डाले या फिर दोनों को बनाने के लिए डाले तो हमको ऑब्वियस सा बात है ना कि दो गिलास मिलेगा जूस, वो भी सेम कैटेगरी का मिलेगा। मतलब इसमें भी अनार प्लस ऑरेंज का कॉम्बिनेशन रहेगा और इसमें भी अनार प्लस ऑरेंज का कॉम्बिनेशन रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो सर हमको इससे ये समझने को मिला कि अगर हम जितना एटॉमिक ऑर्बिटल मिलाएंगे उतना ही मेरा क्या बनेगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। जो नहीं मिला उससे कुछ फॉर्मेशन नहीं हुआ। एकदम 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 सही सीखे।
तो अगर हम लोग तब अगर तुम समझ गया ना, हाइब्रिडाइजेशन समझ गया, तो तुम एमओटी भी समझ जाए। एमओटी क्या बोलता है ना, देखो एमओटी क्या बोलता है कि भैया, एमओटी बोलता है ना कि सिमिलरली जैसा हाइब्रिडाइजेशन पे आप एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिला रहे थे, जैसा एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिला रहे थे, वैसा यहाँ भी मिलाइए। एटॉमिक ऑर्बिटल जैसा मिलाया था वैसा यहाँ भी मिलाइए। आप जितना एटॉमिक ऑर्बिटल मिलाइएगा उसके इक्विवेलेंट आपको मिलेगा, आपको यहाँ पे मिलेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आपको यहाँ पे क्या मिलेगा बाबू, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, कि आप जितना एटॉमिक ऑर्बिटल मिलाइएगा आपको उतना ही क्या मिलेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेगा। मतलब कि सर अगर हम एक एस प्लस एक एस, तो हमको कितना मिला है, ये भी एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी क्या है, एक एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो हमको दो ठो मिलेगा, दो ठो मिलेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दो ठो क्या मिलेगा वो हम लोग को, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो भी कंडीशन से हम लोग पढ़ लेंगे थ्योरी, जो सिखाना चाहो सीखिए कि दो ठो हम लोग को क्या मिलेगा, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब क्या होता है ना कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में थोड़ा सा लोचा है। लोचा जैसे इसका है ना कि जैसे अगर हम बोले कि मेरा एनर्जी लेवल और एक का एनर्जी लेवल कुछ ऐसा है, हम बोले कि मेरा दोनों वन एस है, वन एस है, तो ये लो ना अपने आप को कोलिजन के हिसाब से डिसाइड करता है कि अगर इफेक्टिव कोलिजन हुआ या फिर अच्छा हुआ तो एक एनर्जी लेवल ना नीचे हो जाता है, एक एनर्जी लेवल ये लोग का नीचे हो जाता है। और सॉरी गलती हो गई, फिर बोले कि सर क्या आप तो उल्टा पढ़ा रहे हैं, एक मिनट, फिर बोलेगा वो ऊपर नीचे हो गया, ये दोनों एक ही लाइन पर रहेगा, ठीक है ना, यहाँ भी ये भी यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया नीचे और ये हो गया ऊपर। बॉक्स यहाँ बनाने से कोई दिक्कत होती, देखो हम क्या बताएं कि यहाँ से वन एस इज एटॉमिक ऑर्बिटल, वन एस इज ऑल्सो है, तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से हमको क्या मिलेगा, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेगा। हमको क्या मिलेगा, वो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेगा, ठीक है। तो अब क्या होता है ना, हम मान लें कि ये मेरा एक बॉर्डर लाइन है, ये मेरा एक रेफरेंस है, मान लेते इसका इस ऑर्बिटल कुछ ना कुछ अपना एनर्जी होगा। हम बोले ना कि अगर इस एनर्जी से इसका कम आया ना, तो हम लोग बोलते हैं कि इसके ये लोअर एनर्जी पे, ये क्या वो लोअर एनर्जी पे, ये क्या हमारा लोअर एनर्जी पर है। और इधर जाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, हायर एनर्जी पर है। इसको हम लोग बोलेंगे तो क्या मिलेगा, हायर एनर्जी पर है। अब इसी से ना एगो नाम रखा है लोग, इसका नाम क्या रखा कि अगर जो लोअर एनर्जी पे है उसको बोला कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो हायर एनर्जी पे है उसको नाम रख दिया एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इसी को ये लोग बोलता है स्टार से डिनोट करता है इसको, विदाउट स्टार से। सपोज करें वन एस ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, वन एस ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, तो अब ये बोलेंगे सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसको बोलेंगे सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो थोड़ा सा इसका थ्योरी पार्ट भी देख लेते हैं, ठीक है। आइए अब ये क्या बोलता है, ध्यान से देखो, अब ये क्या बोलता है, ध्यान से देखो। बोला कि ये तो छोड़ो, ये तो आलतू फालतू की सब साइंटिस्ट का नाम है। देखो, जस्ट एज इलेक्ट्रॉन ऑफ एनी एटम्स आर प्रेजेंट इन वेरियस एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बात सही है। Molecular orbitals are formed by the combination of atomic orbitals of comparable energy। किताब क्या बोलता है ये लोग, ऑफ कंपेरेबल एनर्जी। सही बात है, अगर जिसका एनर्जी सेम नहीं रहेगा तो उससे कैसे कॉम्बिनेशन होगा। यहाँ देखिए, an atomic orbital is influenced by one nucleus, while in molecular orbital it is influenced by two or more nuclei depending upon the number of atoms in the molecule. Thus an atomic orbital is monocentric while molecular orbital is polycentric। अब ये सब पढ़ना थोड़ा बोरिंग तो लग रहा हो आपका। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये देखिए, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल formed is equal to the number of combining atomic orbitals। देखिए ये लाइन दिख रहा है। when two atomic orbitals combine, टू मोलिकुलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड। पहला का नाम क्या होता है, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, BMO बोले थे बाबू, और जिसका एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल जिसको क्या बोलते हैं, ABMO। बाकी आलतू फालतू लिखा हुआ। द बॉन्डिंग मोलिकुलर
सही बात है कि द बॉन्डिंग इसका क्या होता है, लोअर एनर्जी होता है और ग्रेटर स्टेबिलिटी होता है और कोरस्पॉन्डिंग एंटी मोलिकुलर होता है। अब वो जैसे हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में या फिर आप लोग क्वांटम में पढ़े थे, आप लोग क्वांटम में पढ़े थे कि हम लोग अबाव पॉली के हिसाब से इलेक्ट्रॉन भरते हैं, यहाँ भी वही सेम काम करते हैं, ठीक है ना। अब वो जब दो चीज़ मिलता है तो उसको बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ये आप लोग का पढ़ना है, कोई दिक्कत बात नहीं। इस वर्ड को देख कर अकबकाइएगा नहीं कि सर दो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। सिंपल सा बात है कि एक जो H2 है इसका एक वेव फंक्शन होता है एक H है इसका क्या होता है ये psi1, अगला का होगा psi b, दोनों को मिला देंगे तो कोई दिक्कत है नहीं। तो दोनों मिलके क्या बना होगा एटॉमिक और क्या बना होगा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। अब देखिए ये जो सिग्मा है ना, ये साई में दिस इज द वेव इक्वेशन साई, श्रोडिंगर इक्वेशन। ये क्या करता है ना, ये जो साई हमारा बहुत सारा इन्फॉर्मेशन कैरी करता है, बहुत सारा क्या करता है वो इन्फॉर्मेशन कैरी करता है। बात समझ में आ रही है, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन कैरी करता है। ये भी बताता है कि कैसे कौन सा कॉम्बिनेशन कैसे क्योंकि दिस इज अ वेव फंक्शन, दिस इज अ मैथमेटिकल इक्वेशन। तब अगर ये मैथमेटिकल इक्वेशन है तो ये सिंपल सा बात देगा हाँ कौन सा एनर्जी किसका हाई है कौन सा हाई नहीं, मतलब कुछ नहीं। ये जो क्या बोलता है सिंपल सा बात है कि द मोलिकुलर वेव फंक्शन साई आर बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, दीज आर द वेव फंक्शन ऑफ एनीथिंग्स। कोई दिक्कत, अगर हम लोग एटॉमिक का बात करेंगे तो एटॉमिक का, और अलग बात करेंगे तो अलग का, कोई दिक्कत। जी देखो अब यहाँ पे हुआ है कि साई ए और साई ए, ये 1s का है ये 1s का, दोनों कंबाइन किए तो इसका एक वेव फंक्शन बनेगा जिसको हम लोग क्या बोले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको भी क्या बोलेंगे एंटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब यही सब यहाँ पे बात लिखा। अब ध्यान से जो भी हम लोग पढ़े इसे हम लोग यहाँ से ध्यान से देखिए कि क्या क्या होता है, आपको सिखाए थे अभी तुरंत। अब देखिए जैसे हम लोग क्या किए कि दो साई ए साई बी को मिलाए तो अगर भयानक अच्छा इफेक्टिव कोलिजन हो गया होगा तो ये बनेगा, और अगर अनइफेक्टिव कोलिजन हुआ होगा तो क्या बनेगा, बन तो वही दो पॉसिबिलिटीज हो रहा होगा ना। अगर इफेक्टिव कोलिजन हो गया टकराया मस्त तो अच्छा बनेगा, अगर खराब टकराया तो क्या बनेगा एंटी बॉन्डिंग बनेगा, और इसको क्या बोलेंगे बॉन्डिंग बनेगा। अब वो यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो कंडीशन से जो हम लोग पढ़ चुके हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ द conditions for the combination of atom, the combining atomic orbital must have the same or nearly same energy। सही बात है, अगर लगभग अगर मारपीट करेंगे भैया तो जैसे अगर हमारा मारपीट करना तो हम भी वैसे तो देखिए पतला दुबला को देखेंगे कि तो नियरली सेम एनर्जी को, अब ऐसा थोड़ी ना कि खल्ली से हम मार करने चले जाए चल भाई कि जाना, तो हम थुरा के ही आ जाएंगे। तो देखिए ऑलमोस्ट सेम एनर्जी का हम लोग बात करते हैं। The combining atomic orbital must have the same symmetric about the molecular axis, ये भी सेम बात है। चलिए वो अब थोड़ा सा लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ सीखते हैं कि कैसे कैसे क्या बनना है। देखो ये अब यहाँ पे देखो ना ये क्या बोला कि यहाँ ध्यान से देखिए, बोला कि ये 1s है और ये भी 1s है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो हम लोग दोनों को भरना होगा। अगर हम लोग दोनों को यहाँ पे भरना होगा तो क्या होगा, देखो सिग्मा स्टार 1s ये मतलब हम लोग पहले कि अब्बाव को फॉलो करते हुए, अब्बाव को हम लोग फॉलो करते हुए क्या कर दिए यहाँ पे हम लोग भर दिए कि एक इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ भरेंगे फिर वहाँ पे भरेंगे तब ना ऊपर में जाएंगे हायर एनर्जी। पहले क्या क्या बोला था कि लोअर एनर्जी पहले इलेक्ट्रॉन भरिए, लोअर एनर्जी पहले इलेक्ट्रॉन भरिए उसके बाद जाइएगा हायर एनर्जी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। अब देखो ना अगर यहाँ पे 2pz है 2pz सेम बात है, पहले कहाँ भरेंगे लोअर एनर्जी फिर कहाँ भरेंगे उस पर। अब देखो यहाँ पे ना कुछ कुछ कंडीशंस दिया कि देखो ना ये 1s और ये 1s दोनों का ना साइन लगभग सेम है, तो हम लोग क्या बोले कि बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। अगर यहाँ साइन डिफरेंट हो गया सर तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे ये माइनस, इसको क्या कर देगा ऑपोजिट साइन कर देगा उससे, तो ये क्या बनेगा एक प्लस बनेगा तो एक क्या बनेगा माइनस। दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, ठीक है। ये प्लस ये भी प्लस तो क्या बना बॉन्डिंग मोलिकुलर। वो ध्यान से यहाँ भी देखिए कि ये क्या है आगे वाला प्लस और यहाँ बीच में क्या आ गया माइनस, ये माइनस आ गया और फिर से यहाँ पे क्या आ गया प्लस, फिर यहाँ से क्या आ गया प्लस, यहाँ पे प्लस माइनस, तो प्लस माइनस मिलेगा तो क्या बनेगा एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। और अगर प्लस और प्लस बना तो क्या बनेगा बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। इसी प्रकार से सेम यहाँ पे देखो कि ये नेगेटिव साइन है तो ये नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर क्या बन जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या बन जाएगा प्लस, तो प्लस माइनस क्या बनाता है वो एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। और यहाँ भी ध्यान देखो तो ये प्लस और ये भी प्लस तो क्या बनाएगा बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। अब वो यही है भरने का तरीका। अब छोड़ो ये सब करने के बाद हम लोग पढ़ते हैं बॉन्ड ऑर्डर, फिर बॉन्ड लेंथ, आई बाई सब तो है ये। अब एक चीज़ हम तुमको सिखाना चाह रहे हैं ना उसके लिए थोड़ा सा हमको पेज को वापस जाना पड़ेगा और एक चीज़ जगह पे हमको यहाँ पे जाके एक चीज़ देखो। अब होता है कि तुम तो ये सीख गया, अब तुम तो ये सीख गया, अब तुमको सिखाना इस बात का है ना वो कि
एक मिनट थोड़ा सा, कि ये जो हमारा MOT है, ये जो हमारा MOT है, मोटी है, ये जो हमारा MOT है, ये ना क्या हो रहा है यार, अब एक मिनट, ये जो हमारा MOT है ना, इसका 2-3 काम है। पहला, फाइंड करना बॉन्ड ऑर्डर, फाइंड करना बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर का ना एक फॉर्मूला होता है, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in bonding molecular orbital minus number of electrons in एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बाई 2। तो सर ये कैसे करेंगे? अब इसका सिंपल सा फॉर्मूला है कि BO इज इक्वल्स टू NB माइनस NA बाई 2। व्हाट इज दिस? दिस इज अ बॉन्डिंग, दिस इज अ एंटी बॉन्डिंग। यहाँ समझ में आ गया। देखो अब इन्हें एक फॉर्मूला जो निकाला कि बोला 2 कंडीशन निकाला। कंडीशन पहला बोला ना कि अगर, कंडीशन पहले ये लोग क्या बोला कि टोटल इलेक्ट्रॉन अगर n इज इक्वल्स टू, व्हाट इज n? n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर 14 से ज़्यादा रहा, तो हाँ ठीक है, 14 से अगर ज़्यादा रहा, 14 से ज़्यादा रहा, तो ये लोग ना एक ट्रिक बनाया। क्या बना? बोला कि भैया आप लोग जो इलेक्ट्रॉन भरना है ना, सिग्मा में पहले भरिए, सिग्मा 1s से पहले भरिए, क्योंकि सबसे लोअर एनर्जी है। इसका सबसे हायर एनर्जी क्या है? सिग्मा 1s स्टार। ठीक है, फिर क्या बोला? फिर क्या आता है वो? सिग्मा 2s। फिर बोला आप लोग क्या बोला कि सिग्मा स्टार 2s पर। देखो फिर ये लोग क्या बोला कि अब देखो तो ये 1s 1s 2s 2s, फिर क्या बनता है? 2p 2p। तो 2p में पहला क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। अरे बोलिए, तो अगर ये वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा तो 2pz। उसके बाद क्या बनता है लोग का? पाई 2px और पाई 2py। ये नियरली ये लोग का सेम एनर्जी का रहता है। फिर इसके बाद इसका भी आएगा। तो अब इससे पहले आता है ये लोग का पाई स्टार 2px, फिर आता है पाई स्टार 2py और इसके बाद आता है सिग्मा स्टार 2pz। अब ध्यान से देखिए, ये इधर से इधर जाएंगे ना, अगर इधर से इधर गए तो मेरा एनर्जी इंक्रीज करता। और अकॉर्डिंग टू अबाउ कि हम लोग को क्या भरना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर पे इलेक्ट्रॉन को भरना है। तो सर कुछ एग्जांपल बताइए समझ में आए। देखो हम बोले कि ना हमको क्या करना है, एक O2 के लिए अपना काम करना। O2 सर, O2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है? तो वो क्या करना है? सिंपल, ये 2 O से बना होगा। एक O का एटॉमिक नंबर कितना है बे? 8। इसका भी कितना है? 8। तो टोटल कितना भरना है? 16। अब देखिए, अगर टोटल भरना है 16 तो अब हम लोग करेंगे कांड। क्या करेंगे? कांड भरेंगे। अगर भरेंगे तो कैसे भरेंगे? थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं, जहाँ पे हमको समझ में। पेन कहाँ से होता है भाई? पेन चेंज होगा हमारा, कर लेते हैं नीला। तो 16 भरना है। तो देखो हम लोग क्या भरे थे, ये अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यहाँ पर कि अगर सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन भर दो, ठीक है, तो हम लोग क्या कहते हैं? 1 1 1 भरते थे, फिर भरते थे ऐसा। अब क्या हुआ ना कि अब हमको ऐसे वाला करके, तो सबसे पहले इसको भरना होगा पूरा, फिर ऊपर जाएंगे। ऐसी था ना, सबसे पहले क्या करना होगा? उसको भरना होगा, फिर करेंगे ऊपर। अब ध्यान से दीजिए, तो अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे 2 भरेंगे, 2 4 6 8 9 10। अब यहाँ पे दोनों से मतलब 11 12 13 14 15 16 दिख रहा। अगर अब हम यहाँ पे इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहें, अब यहाँ पर इसका अगर हम बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहें बाबू, तो बहुत आसान से देखो। तो फॉर्मूला क्या था? बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग। तो 2 4 6 8 10, तो 2 4 6 8 तो 10। अब अगर एंटी बॉन्डिंग का बात करें तो 2 4 4 और 6, तो 6 हो गया।
2 करें तो कितना हो गया वो 4/2। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 2, बॉन्ड ऑर्डर 2 आ गया का बॉन्ड ऑर्डर 2 आ गया। लेकिन वो ये एमओटी ना बहुत कारगर सिर था, ये एमओटी बहुत कारगर सिर था। कैसे, ध्यान से देखिए, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिएगा ना तो यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन है। और हम लोग पहले सीखे थे कि इसी वजह से अकॉर्डिंग टू एमओटी, अकॉर्डिंग टू एमओटी, एमओटी के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू एमओटी, अकॉर्डिंग टू एमओटी हम लोग बता पाए कि O2 हमारा क्या है, पैरामैग्नेटिक है। O2 हमारा क्या है, पैरामैग्नेटिक है। ऐसे हम लोग जनरली मानते हैं, ऐसे हम लोग जनरली मानते हैं कि जो भी पैरामैग्नेटिक स्पीशीज होगा वो अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा। और मगर यहाँ पे अगर इवेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहा, जैसे 16 इज अ इवेंट, तो ये मस्ट भी क्या होना चाहिए, डायामैग्नेटिक। मगर इसका मिथ को कौन तोड़ा बाबू, एमओटी बोला कि नहीं भैया ये डायामैग्नेटिक नहीं होगा, ये डायामैग्नेटिक नहीं होगा, ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। तो इसका एक छोटा सा एक हो गया। अब हम लोग करते हैं कि अगर जब मेरा n इज इक्वल, n इज ग्रेटर और n इज n इज अगर मेरा n इज अगर मेरा n इज मेरा लेस देन इक्वल्स टू 14, तो वो इसका क्या था, इसका एक हम लोग ट्रिक बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे अगर ट्रिक बना लेते हैं, क्या देखो तो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग, ये पूरा बॉन्डिंग, दिस इज पूरा बॉन्डिंग, दिस इज पूरा एंटी। तो हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या बन रहा है, देखो तो एक बार कि बाबा 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 फिर बा। तो अगर हम बोले तो हमको एक तरीका याद करना है, हमको एक क्या करना है, एक तरीका याद करना है, हमको एक तरीका याद करना है कि बाबा हमारा तो फिक्स है, दोनों कंडीशन में क्या होगा, बाबा हमारा फिक्स है। तो बाबा हमारा फिक्स है, तो बाबा एक हमारा फिक्स है, तो इसको मिटाते हैं। अगर इसको मिटाते हैं तो यहाँ पे देखो कुछ लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखते हैं, ध्यान से देखो कि यहाँ पे अगर n हमारा ग्रेटर देन 14 रहा तो एक तरीका है कि बाबा हमारा फिक्स है, बाबा नहीं पैक, 2 पैक, बाबा नहीं हमारा 2 पैक, ठीक है। तो यहाँ भी पाई आ जाएगा, यहाँ भी पाई स्टार, यहाँ भी पाई स्टार और सिग्मा स्टार। ये देखो तो बाबा नहीं 2 पाई, बाबा नहीं 2 पाई। अब अगर जब मेरा n इज ग्रेटर देन या फिर लेस देन 14 रहा ना, तो बाबा मेरा क्या है, बाबा हमारा कांस्टेंट है, बाबा हमारा कांस्टेंट है, बाबा हमारा कांस्टेंट है। अब उसके बाद थोड़ा सा रिवर्स होता है, ड्यू टू sp मिक्सिंग बोलते हैं हम लोग। तो क्या होता है ना, बाबा 2 पैक, बाबा 2 पैक नहीं, क्या होता है बाबू, हम लोग का बाबा 2 पैक नहीं, बाबा 2 पैक नहीं। ये ट्रिक है, अगर आप इसको याद कीजिए वो तो बहुत ज़िंदगी आसान होगा। अगर याद नहीं कर पाइएगा तो दिक्कत आप ही का होगा, ठीक है। अब देखिए कैसे इसको भरने का तरीका क्या है। अगर हम बोले कि मेरा n2 को भरना है, अगर हमको n2 को भरना है, ध्यान से भर से बाबा में क्या करना है, बाबा लिख दो पहले, बाबा बाबा लिख दिए, फिर क्या लिखना है, 2 पैक, 2 पैक नहीं। देखो 2 भर दिए, 2 4 6 8 हो गया, 10 2 12 2 14। अब देखो अगर इसका निकालना चाहे बॉन्ड ऑर्डर, अगर इसका निकालना चाहे तो बॉन्डिंग 2 4 6 8 8 हो गया। तो अगर यहाँ पे क्या होगा 8। अब एंटी बॉन्डिंग अगर निकालना चाहे तो क्या होगा, देखो तो यहाँ पे 1 2, तो यहाँ पे कितना हो गया, गलती कर दिए क्या, गलती कर दिए, 2 4 6 8 10। बॉन्डिंग में हमारा होगा बाबू, बॉन्डिंग में हमारा होगा, बॉन्डिंग में हमारा होगा 10, बॉन्डिंग में कितना होगा हमारा 10। और एंटी बॉन्डिंग में हो जाएगा, एंटी बॉन्डिंग में हो जाएगा 2 और 2 4। तो एंटी बॉन्डिंग में हमारा हो गया 4/2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3। तो हम लोग देखें ना कि 3 निकाल दिए। अब कुछ भी कर लो कि NO प्लस कर लो तो कितना हो गया, NO प्लस में देखिए 7 + 8 - 1 तो हो जाएगा 7 14। 14 जैसे आए ना मार दो सेम, समझ में आ रहा। देखो तो C अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा CN माइनस, तो 7 + 6 + 1, 7 + 6 + 1 ये भी क्या हो रहा है 14। तो ये क्या होगा वो 3। तो आपको 2 चीज़ यहाँ पे याद रखना है। अगर आप यहाँ से देखें तब वो होम टेक पॉइंट आपका 2 ही चीज़ यहाँ पे निकला। पहला कि बॉन्ड ऑर्डर इज बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाई 2, और दूसरा निकला कि अगर n हमारा ग्रेटर देन 14 रहेगा तो बाबा इज फिक्स है, बाबा हमारा फिक्स है। उसके बाद क्या करना है, बाबा सिग्मा, बाबा नहीं 2 पैक।
और अगर इसको एक और ट्रिक अगर बताना चाहे तो एक ट्रिक यहाँ पे देख लीजिए। ट्रिक क्या है यहाँ पे कि बाबा 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 बाबा, ध्यान देखो, 2 2 2 2 6 6, तो 4 दुगी ये क्या, देखो देखो, तो यहाँ पे अगर ट्रिक हम बताना चाहे तो ये हमारा बनेगा कि 4 दुगी 2 छक्का, 4 दुगी 2 छक्का, 4 दुगी 2 छक्का अगर हम यहाँ पे कर दें तो मेरा ट्रिक बन जाएगा। और इस ट्रिक में थोड़ा सा हमको त्रुटि दिखते हुए यहीं पे तुरंत में कि यहाँ पे 6 होना चाहिए, यहाँ पे हमारा 6 होना चाहिए, ये हो गया। अब जब हमारा दूसरा कंडीशन जब n लेस देन और इक्वल टू 14 रहेगा ना, तो बाबा हमारा फिक्स है, बाबा हमारा फिक्स है। बाबा अगर हमारा फिक्स हो गया तो अब चेंज क्या होता है, नहीं बाबा 2 पैक नहीं, ये हमारा बस यही 2 याद रखिएगा, जिंदगी में आसान चलेगा। और अब बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी बॉन्ड लेंथ होता है। और दूसरा बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी बॉन्ड स्ट्रेंथ। चलिए, आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और कुछ भी